हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ मैजिक स्वॉर्डमैनशिप का एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत में हमें एक मशहूर परिवार के बारे में बताया जाता है। उस परिवार में जो भी पैदा होता है उसके पास एक ताकतवर शरीर और असाधारण काबिलियत होती थी। इसके आगे अब बताया जाता है और वो परिवार अपनी ज़बरदस्त ताकत के साथ पूरी दुनिया पर राज करते थे। और अब उस परिवार में हमारे हीरो का जन्म होने जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक समारोह में दिखाया जाता है। उस समारोह में बच्चों की भविष्य का अनुमान लगाया जाता है कि किसका भविष्य अच्छा या बुरा होगा। फिर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है। हमारा हीरो जिन उस समारोह में फैमिली हेड की तलवार को चुनता है। फिर हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम हमारी उम्मीद हो कि तुम इस परिवार का नाम और ज़्यादा रोशन करोगे। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा जिन कहता है कि मैंने सोचा था कि मेरा भविष्य कामयाबी से भरा होगा और अच्छा और मशहूर होऊंगा, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पास तलवारबाजी की कोई काबिलियत नहीं है तब अब मैं कैसे रुनसांडर फैमिली का कोई शख्स बन सकता हूँ जो तलवारबाजी में इतना बकवास हो। सभी लोग मुझे रुनसांडर फैमिली की शर्मिंदा का कारण मानते थे और कहते थे कि वो कैसे रुनसांडर फैमिली का कोई सदस्य हो सकता है जो उस परिवार के स्टैंडर्ड से नीचे है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई शख्स हमारे जिन को बुलाता है और कहता है कि तुम फिर से वो लकड़ी की बकवास तलवार चला रहे हो, उसे रख दो। और उसके बाद कहता है मुझे अंदाज़ा लगाने दो, वो तलवार नहीं छोड़ेगा जब तक उसे वो ख़ास तलवार मिलती नहीं है। कहाँ है हो सकता है वो स्पेशल तलवार में भी देखो। मुझे आश्चर्य है कि कहाँ है बारिसाडा। फिर वो कहता है तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम तो वो सबसे ताकतवर भाई हो। और कहता है कि तुमसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते। और उसके बाद हमारे हीरो जिन के पेट में एक लात दे मारता है और हमारा जिन नीचे गिर जाता है। फिर वो शख्स कहता है तुम एक बकवास कचड़े हो। फिर हमारा जिन अपनी तलवार की तरफ देखता है और उठाने जाता है। फिर वो शख्स कहता है भाई तुम क्या सोचते हो, ये बकवास तलवार चला के क्या कर लोगे, ये बेकार है। और हमारे हीरो जिनके हाथ पर लात दे मारता है और हमारा हीरो दर्द से चिल्लाता है। फिर वो शख्स कहता है ये क्या है, तलवारबाजी की किताब, तुम क्या सोचते हो कुछ तलवारबाजी के बारे में जानकारी हासिल करने से तुम बेहतर हो जाओगे। फिर वो शख्स कहता है यही करना चाहिए, जो लोग बेकार है उनको कभी मौका नहीं देना चाहिए। और वो शख्स वो तलवार को लेता है और तोड़ने जाता है। तब हमारा और वो शख्स कहता है क्योंकि आपको मौका दूँ इसलिए, और कहता है तुम्हें अपनी जगह मालूम रहे इसलिए। और फिर वो शख्स कहता है तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा तुम्हारे कारण कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारा हीरो कहता है रुक जाओ, मुझसे मेरी उम्मीद मत छीनो, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, यही तुम्हारी नानी ने सिखाया है। हमारा हीरो ऐसा देखकर उदास हो जाता है और कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास काबिलियत हो या ना हो, मुझे बस मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी मैं ताकतवर बन पाऊँगा। और इस पर मुझे पूरा यकीन था।
उसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे हीरो को परिवार से निकाल दिया जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है और बिना किसी उद्देश्य के हमारा हीरो इधर उधर भटकते रहता है। और ऐसे ही भटकते भटकते एक दिन हमारा हीरो अपने मास्टर से जाके मिलता है। फिर जिन का मास्टर हमारे जिन से कहता है कि तुम्हारे पास जादू की काबिलियत है। तब हमारे हीरो को पता चलता है कि उसके पास जादू की काबिलियत है। उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो जिन ने नेचर से ताकत लेकर मैजिक माना बनाने का तरीका अब पता कर लिया है। उसके बाद अचानक वहाँ का माहौल बदल जाता है। तभी एक शख्स कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोज़ल है। फिर हमारा जिन कहता है कौन हो तुम? वो शख्स कहता है मैं शोल्ड्रेट हूँ, सारे शैडो का मास्टर। अगर तुम मेरे साथ सौदा करोगे तब तुम शैडो की ताकत इस्तेमाल कर पाओगे, और इसके अलावा तुम्हारे ऊपर किसी कर्ज का भी असर नहीं होगा। फिर शोल्डरेट कहता है अरे तुम्हारे ऊपर एक श्राप दिया गया है जब तुम छोटे थे। तब हमारा हीरो कहता है क्या श्राप? मेरे ऊपर श्राप है? वो शख्स कहता है हाँ, और वो इस श्राप के बारे में जिनको बताता है। इस श्राप का नाम ब्लड इल्यूजन है। इस श्राप ने तुम्हारी तलवारबाजी की काबिलियत को दबा दिया है। उसके बाद शोल्डरेट कहता है अगर तुम सौदा करोगे तो सब मैं ठीक कर दूंगा। उसके बाद हमारा जिन कहता है मैं तैयार हूँ सौदा करने के लिए। लेकिन हमें यहाँ जिन क्या सौदा करता है हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। फिर शोल्डरेट सौदा करके चला जाता है वहाँ से। तब हमारा जिन तलवार लेकर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आता है और अपनी ताकत को चेक करता है कि जैसा कि शोल्डरेट ने कहा था हमेशा अपनी तलवार का इस्तेमाल करना, एक दिन तुम नई ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। और हमारा हीरो वो प्रैक्टिस करते रहता है और कहता है अगर मैं इसमें जादू मिला दूँ तब क्या होगा। लेकिन हमें इधर कुछ नहीं दिखाया जाता कि हमारा जिन शॉर्ट पावर के साथ मैजिक का इस्तेमाल करने पर क्या होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिन मलबे के नीचे जख्मी पड़ा दिखाया जाता है। हमारा जिन कहता है कि मेरा शरीर किसी वजह से भारी लग रहा है, और हमारा जिन आगे कहता है दर्द भरी आवाज़ से क्या मास्टर आप इधर है या फिर कोई मदद करने की वो इधर है। लेकिन वहाँ ना ही जिनका मास्टर रहता है ना ही कोई। इसके बाद हमारा जिन अपने आप को कोसता है और कहता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अभी तक कमज़ोर हूँ। क्या मुझे अपने आप को अपने परिवार के सामने साबित करने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? इसके बाद हमारा जिन कहता है प्लीज़ मुझे मौका दो, और ऐसा कहते कहते हमारी ये जिन की आंखें बंद हो जाती है। फिर इसके बाद जब हमारा जिन अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि वो 1 साल का छोटा बच्चा बन गया है। फिर हमारा जिन कहता है लगता है मैं समय में पीछे आ गया हूँ। जिन ये सब अपने मन में कहने के बाद जब अपने आसपास ध्यान से देखता है तब हमारा जिन कहता है मैं तो उस सिलेक्शन सेरेमनी में आ गया हूँ। इसके बाद हमें बहुत सी तलवार ज़मीन में धंसी दिखाई देती है और इन्हीं तलवार के बीच वो खास तलवार बारिसाडा भी होता है। फिर हमारा जिन उस खास तलवार बारिसाडा के पास जाता है और कहता है अब की बार मैं अपना खुद का फैसला लूँगा। हमारा जिन ये सब अपने मन में कह ही रहा था कि तभी हमें वहाँ कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो लोग कहते ये कैसे हो सकता है, हमारे पैट्रियार्च की तलवार इतने कम उम्र में ही हमारे यंग मास्टर को कैसे चुन सकती है। उन लोगों के इतना कहते ही ये सीन यहीं पर ख़त्म होकर हमें 6 साल बाद एक जगह को दिखाया जाता है जिस जगह का नाम स्टॉर्म कासल है जहाँ हमारा जिन फिलहाल है। फिर हमें थोड़ा रुनसैंडल फैमिली के बारे में जानकारी दिया जाती है कि जब रुनसैंडल फैमिली में कोई पैदा होता है उसके 1 साल बाद ही उसे यहाँ पर सीखने के लिए भेज दिया जाता है।
और वो लोग यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक कि 9-10 साल के हो जाए। फिर हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिन एक किताब को लेने की कोशिश करता है, दिखाया जाता है। फिर हमारा जिन कहता है मुझे यहाँ पर आए हुए 6 साल हो गए और मुझे 3 साल और रहना है। फिर हम एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर हमारा जिन वहाँ पर जाता है। तब वो लड़की कहती है कि यंग मास्टर, यहाँ पर एक मरी हुई चिड़िया है आपके कमरे में। तब हमारा जिन कहता है ये सिर्फ इस महल में वो ही कर सकता है। हमारा हीरो ऐसा कह रहा था कि तभी कोई उसे पीछे से पुकारता है। फिर हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है, उसमें से काले वाले का नाम डेटोना और सफ़ेद बालों वाले का नाम हेटोना रहता है। फिर उन दोनों लड़कों में से जो हटोना रहता है वो कहता है अपनी बुरी नौकरानी को कुछ समझा दो पहले, उसने हमारा पूरा काम बिगाड़ दिया, हमने उसे रखा था इसलिए ताकि तुम पहले उसे देख लो। फिर वो आगे कहता है कि खैर छोड़ो इस बात को, बताओ तुम्हें कैसा लगा हमारा तोहफा, तुम्हें रोना तो नहीं आ रहा है। तब हमारा हीरो कहता है मैं जानता हूँ ये दोनों पिछली ज़िंदगी में एक बदनाम हत्यारे थे और मुझे परेशान भी करके, और अब इस जन्म में फिर उन्होंने सिर्फ मेरे को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए इस बेचारे पंछी को मार दिया। फिर हेटोना कहता है हालांकि तुम्हें इस पर रोना है पर रोना मत। फिर और आगे कहता है क्या तुम हमें नहीं सुन सकते, कोई जो हमारे परिवार का मुखिया बनने वाला था क्या हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता, और कहाँ छोड़ के आए अपनी खास तलवार बारिसाड़ा को। फिर हमारा हीरो कुछ कहता है लेकिन इन्हें सुनाई नहीं दे, इसलिए कहते हैं इन लोग कि फिर से दोबारा कहो। लेकिन हमारा जिन चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। इससे हेटोना गुस्सा होकर हमारे हीरो को एक पंच मारने जाता है। तब हमारा हीरो उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है मैंने कहा जन्म के जानवर अपना मुंह बंद रखो, और हेटोना के मुंह के नीचे एक ज़बरदस्त पंच दे मारता है। फिर हेटोना कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर हमारा जिन कहता है मैंने बहुत सह लिया, अब और ज़्यादा सह नहीं सकता। इसके बाद हमारा जिन उन दोनों को पीटने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो गया, मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बेहोश पड़े रहते हैं और हमारा जिन उधर खड़ा रहता है। तभी एक खान कहता है यहाँ क्या हुआ है, क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। जिन कहता है ये दोनों अचानक लड़ने लगे और बेहोश हो गए। खान कहता है क्या, तो हमारा जिन कहता है क्या तुमने मेरी बात सुना नहीं। खान माफ़ी मांगता है और कहता है मैं समझ गया, और अपने मन में कहता है जैसे कि मुझे रुनसांडन परिवार के लोगों से उम्मीद थी, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी भयंकर हैं। फिर खान कहता है मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। जिन कहता है नहीं, इन्हें तुम लेकर मेरे पीछे बाहर आओ। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही थी और हमारा जिन उस बारिश में अपनी मरी हुई चिड़िया को दफना रहा था। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के पास पड़े हुए रहते। फिर खान हमारे जिन से कहता है क्या आप इन्हें यहीं छोड़कर जाने वाले, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी एक तूफ़ान आने वाला है। तब जिन कहता है हाँ मैं इन्हें यहीं छोड़ के जाने वाला हूँ ताकि इनको मालूम रहे कि इन्होंने क्या किया है। फिर खान कहता है जैसा आप चाहे, और जिन वहाँ से जाने लगता है। तब अब खान हमारे जिन के हाथ में एक ताकत को देखता है और कहता है ये ऑरा नहीं हो सकता, क्या ये जादू है। अगर ये मामला है तब इन दोनों भाइयों के बीच हाथापाई का मामला नहीं है, मुझे पैट्रियार्च को बताना होगा इस बारे में। फिर खान एक शख्स को घोड़ा लाने के लिए कहता है। फिर सीन से उठकर हमारे जिन को दिखाया जाता है। हमारा जिन खिड़की से ये सब देख रहा था और कहता है मुझे पता है कि वो मेरे पिता को आज जो कुछ भी हुआ इस बारे में सब बताने जा रहा है, क्योंकि ये उसे जादू जैसा लगा होगा। मुझे पूरा यकीन है वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। फिर जिन कहता है ये शैडो एनर्जी सबूत है शोल्डरेट के साथ मेरे सौदे का, और शोल्डरेट का शुक्रिया अदा करता है इसके पावर देने के लिए। फिर जिन और कहता है और शुक्रिया इसलिए मुझे किसी भी श्राप से लड़ने की ताकत देने के लिए भी, और कहता है रुनसांडर फैमिली का सबसे बेकार लड़का अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, अब बहुत सी चीज़ें अलग होगी मेरे पिछली ज़िंदगी से। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां खान अपने घुटनों में बैठकर जिनके पिता को आज जो कुछ भी हुआ उस बारे में सब कुछ बता रहा होता है। फिर जिनके पिता कहते हैं मेरे छोटे बेटे ने उन दोनों को मारा है, और कहते हैं खान सबको इकट्ठा करो। उसके बाद हमें एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है। उसमें से जो लड़की होती है वो कहती है मुझे उस यंग लड़के को देखने जाना चाहिए। फिर हमें सीन से जिनके पिता के पास दिखाया जाता है जहाँ पर एक
लड़का रहता है वो कहता है कि हमने रुनसांडल परिवार के 7 जाबाज योद्धा और 200 सिपाही को इकट्ठा कर लिया है। फिर जिनके पापा कहते अच्छा है और उन सबको चलने के लिए महल की तरफ चलने के लिए कहता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब जिनके फादर ने खान को सबको इकट्ठा करने कहा था। उसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है। उसमें जो लड़की है उसका नाम मैरी रुनसांडल है, रुनसांडल परिवार की 7वीं जाबाज योद्धा, और जो लड़का है उसका नाम टन डिप्स है, रुनसांडल परिवार का 4था जाबाज योद्धा। मैरी डिप से कहती है क्या आपको कुछ पता है इस बारे में? फादर ने हमें अचानक इकट्ठा होकर उनके साथ स्टॉर्म कासल क्यों जाने के लिए कहा। मैंने सिस्टर लूना से भी पूछा था इस बारे में, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जिनके फादर इतने आर्मी और अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करके स्टॉर्म कासल जिनको मारने के लिए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, जिनके फादर एक मिशन में आए थे और वो अपनी आर्मी को इधर छोड़ के तो नहीं जा सकते, इसलिए वो अपने साथ स्टॉर्म कासल लेके जा रहे हैं। डिप्स कहता है शायद ये डेटोना रेटोना के बारे में हो सकता है क्योंकि ये दोनों अगले साल महल से बाहर आने वाले थे, या फिर शायद हमारे छोटे भाई जिन के बारे में हो सकता है क्योंकि उसने सिलेक्शन सेरेमनी के दौरान हमारे पुराने लीडर की तलवार को चुना था, तुम्हें याद तो होगा ना। मैरी कहती है क्या हमारा छोटा भाई जिन? फिर वो आगे कहती है हाँ उसने चुना था, लेकिन क्या ये सिर्फ ये वजह काफ़ी है क्या फादर को जिन के पास लौटने के लिए? फिर आगे कहते हैं खैर छोड़ो इस बात को, हम ऐसे भी हम जानते हैं कि फादर क्या सोचते थे। फिर तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम लूना रुनसांडल है, जो रुनसांडल परिवार की पहली जाबाज योद्धा है। लूना मैरी और डिप्स को कहती है चुप रहो, फादर को डिस्टर्ब मत करो। फिर मीरा लूना से माफ़ी मांगती है और फादर के पीछे पीछे चलने लगती है और अपने मन में कहती है फादर को व्यक्तिगत रूप से उसे देखने जाना पड़ रहा है, क्या वो इतना उपयोगी है? फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमारे जिन और उसकी मेट को दिखाया जाता है। दोस्तों मेट मतलब नौकरानी। जिनकी मेट कहती है पैट्रियाज हमें देखने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों पैट्रियाज मतलब क्लैन का लीडर या फिर मुखिया भी कह सकते हो, और वो आगे कहती है शायद वो अपने बच्चों को मिलने आ रहे हैं। जिन कहता है शायद, और अपने मन में सोचने लगता है कि खान ने ज़रूर मेरे फादर को सब कुछ बता दिया होगा आज जो कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे डरने की कोई बात नहीं क्योंकि खान काफ़ी अच्छा है, इसलिए उसने मैं जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे फादर को बताते हुए ज़्यादा सख्ती नहीं की होगी, उसने सिर्फ उतना ही बताया होगा जितना देखा है कि आपका छोटा बेटा जिन ऐसी ताकत का इस्तेमाल करता है जो ना तो जादू है ना तो और इसलिए फादर यहाँ देखने के लिए आ रही। क्या मेरी ताकत हमारे क्लैन की संपत्ति या आने वाले भविष्य के लिए क्या फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक? फिर हमें महल के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनके फादर अपनी सेना को लेकर अंदर आ रहे थे और कहते हैं कि डेटोना रेटोना को मेरे पास लेके। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेटोना रेटोना नोबेल बैठ कर कहते बताइए फादर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, डेटोना रेटोना जिनके भाई है। जिनके फादर कहते हैं मैंने सुना कि जिन ने तुम्हारे साथ झगड़ा किया, तुमने क्या किया था जिसकी वजह से जिन ने तुम्हारे साथ झगड़ा किया? डेटोना कहता है हमने कुछ नहीं किया था फादर, वो था जिसने पहले झगड़ा शुरू किया और हमें मारने लगा। फिर डेटोना कहता है हाँ फादर ये सच चल रहा है और उसके पास एक अनजान ताकत भी थी जो ऑरा नहीं था, वो दिखने में जादू जैसा था। फिर डेटोना अपने मन में सोचते हमारे परिवार में जादू का इस्तेमाल करना सख्त मना है। मैरी अपने फादर से कहती ये सही है फादर, अगर जिन जादू का इस्तेमाल कर सकता है तब हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए उसके कुछ छुपाने से पहले। फिर जिन के फादर डेटोना रेटोना से कहते इसे तुम अपने दिल में बसा लो कि तुम इस परिवार में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर जिनका फादर ऐसा क्यों कहा हमें थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगा। फिर जिन का फादर एक शख्स को कहते जाओ जाकर जिन को इधर लेके आओ। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें हमारे जिन को दिखाया जाता है। जिन कहता है मेरा फादर चिरोन रुनसांडल जिन्हें मैंने कभी जाना है, वो ताकतवर है लेकिन एक ही समय में कोल्ड हार्ट पर्सन बन जाते हैं। दोस्तों कोल्ड हार्ट पर्सन मतलब जो किसी के बारे में ज़्यादा कुछ सोचता ना हो कि सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा। दोस्तों फिर हमें यहाँ जिन के फादर के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी दी जाती है कि लोगों ने उन्हें जीनियस नाइट पीक डेमिगॉड नाम का टाइटल दिया है। दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है, बस नाम के लिए दिया गया है।
फिर हमें इसके बाद बताया जब उन्हें जीनियस नाइट का दर्जा दिया गया उसके बाद से उन्होंने अपनी ज़्यादातर ह्यूमन इमोशंस को गवा दिया और उनकी मौजूदगी से उनके क्लैन और उसके विकास के लिए हो गया। फिर जिन कहता है मेरा फादर जिनके पास कोई काबिलियत नहीं होती थी जैसे कि वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे कि वहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन इस बार इस ज़िंदगी में मैं पक्का कह सकता हूँ कोई भी मुझे नकार नहीं सकता। और जिन दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है फिर हमें रुनसांडल परिवार के कुछ लोगों को दिखाया जाता है। फिर जिन अपने फादर के सामने झुककर कहता है आई ग्रीट पैट्रियार्क। जिनके फादर कहते हैं तुमने मुझे पैट्रियार्क क्यों कहा, फादर क्यों नहीं कहे? मैंने इसलिए आपको पैट्रियार्क कहा क्योंकि यहाँ मेरे भाई बहन गार्डियन नाइट और हमारे क्लाइंट के 100 से भी ज़्यादा बंदे, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि आप ज़रूर किसी अपने ख़ास ऑफिसर से यहाँ मिलने आए। जिनके फादर कहते ये एक शानदार जवाब है, लेकिन मैं आज किसी और वजह से आया हूँ, क्या तुम अब से मुझे फादर कह सकते हो? फिर जिनके फादर कहते मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो तुम्हारे भाइयों से भी पूछा था। तुम्हारे भाइयों ने क्या गलती किया था जिसकी वजह से तुमने उसको पीटा? फिर जिन कहता है वो मेरा बदला था। फिर मीरा कहती है अगर तुम रुनसांडल परिवार के एक ही सदस्य हो तो तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है, चाहे एहसान हो या नाराज़गी, जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है वो तुम्हें वापस लौटा देना चाहिए। दोस्तों यहाँ मीरा ऐसा क्यों बोलती है हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद जिनके फादर कहते हैं जिन को छोड़कर सभी इस कमरे से बाहर चले जाओ। फिर वहाँ जो सैनिक थे वो एक दूसरे से बात करते क्या जिन पैट्रियार्क के डेस्क को पार करवाएगा। तभी एक लड़की कहती है यहाँ से खड़े क्यों हो, ये पैट्रियार्क का हुक्म है। फिर वहाँ के सैनिक कहते हैं हाँ हम पैट्रियार्क के ऑर्डर का पालन करेंगे और वो सब कमरे से बाहर चले जाते हैं। फिर मीरा का सीन दिखाया जाता है जो कमरे से बाहर जाते जाते कहती है फादर तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। छोटे भाई जिन ये इतना ही बुरा नहीं है। फिर जिनके फादर को दिखाया जाता है जो कहते हैं मैंने सबको बाहर भेज दिया क्योंकि मुझे तुमसे सिर्फ कुछ सवाल पूछना है। तुम्हारे भाइयों ने बताया कि तुम जादू का इस्तेमाल करते हो। तुम्हें पता है ना हमारे परिवार में जादू का इस्तेमाल करना सख्त मना है क्योंकि अगर तुम जादू का इस्तेमाल करना सीखोगे तब तुम तलवारबाजी की शिखर तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। तो बताओ जिन क्या तुम जादू का इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं? अगर तुम जादू का इस्तेमाल कर सकते हो तब मैं इसे हल्के में नहीं जाने दूंगा। फिर जिन अपने मन में कहता है जहाँ तक मैं फादर को जानता हूँ वो इसे नज़रअंदाज करना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये शोल्डर की ताकत है। फिर जिन अपने फादर से कहता है मुझे अपनी ताकत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता कि ये जादू है या औरत, तो मैं इसे क्या नाम दूँ? अगर आप बुरा ना माने तो आप इसे एक नाम देना चाहेंगे। और जिन अपने हाथ में अपनी ताकत को एक्टिवेट करता है जिससे उसका फादर बोलकर कहता है कि ये हमारे फाउंडर की शैडो एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि मेरा बेटा जिन हमारे एक फैमिली हेड का डिसेंडेंट है। फिर जिन कहता है फादर मुझे इस बारे में बताइए कौन सी ताकत है। फिर जिन के फादर कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये गॉड ऑफ शैडो सोल्डर की पावर है। फिर जिन कहता है क्या गॉड ऑफ शैडो? फिर जिनके फादर कहते हैं हाँ गॉड ऑफ शैडो। उन्होंने हमारे रुनसांडल परिवार के फाउंडर लॉर्ड टेमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और वो तब से हमारे साथ है। लेकिन जब लॉर्ड टेमर गुजर गए उसके बाद से रुनसांडल परिवार में गॉड ऑफ शैडो को कभी नहीं देखा गया। मुझे ये भी नहीं पता कि इसका क्या कारण है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे ज़रिए रुनसांडल परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फिर जिन कहता है कि मैं एक बात को लेकर उत्सुक हूँ, क्या गॉड ऑफ शैडो वो आपसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं? फिर जिनके फादर कहते हैं मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने पहले कभी गॉड ऑफ शैडो से लड़ाई नहीं की। फिर जिन कहता है क्या आपने गॉड ऑफ शैडो से कभी लड़ाई नहीं की? हाँ। फिर जिनके फादर कहते ये वास्तव में सबसे अच्छा जवाब था जो मैं तुम्हें दे सकता था, और जिनको अपने पास बुलाते और कहते ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो तुमने पूछा। और आगे कहते शुक्रिया तुम्हारा ये शानदार सा क्वेश्चन करने के लिए जिससे मुझे तुमसे आगे बातचीत करने का मौका मिला। अब मुझे लगता है मेरा यहाँ आने का फ़ैसला बहुत अच्छा था। फिर जिनके फादर और आगे कहते चलो छोड़ो इन सब बातों को, मुझे तुमसे कुछ और सवाल पूछने दो। बताओ जिन तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किसके लिए करोगे? फिर जिन कहता है मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करूँगा। फिर जिन के फादर उसके तरफ देखते और कहते क्या परिवार के लिए?
और उसकी तरफ देख के हंसने लगते और कहते क्या झूठ बोला है तुमने जिन, और कहते तुमने अपने दोनों बड़े भाइयों को पीट कर बाहर तूफान में छोड़ा है और कहते हो कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करोगे। चलो भी जिन अब बता भी दो सच, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किसके लिए करोगे। फिर जिन अपनी दोनों मुट्ठियों को कस के बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है जैसा मैंने उम्मीद किया था फादर से, वो इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। फिर जिन अपने फादर से कहता है मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने खुद के लिए करना चाहता हूँ। फिर जिन के फादर जिन की तरफ देखते हैं और अपने मन में कहते मुझे ऐसा पसंद है, और जिन से कहते अब से मैं तुम पर कड़ी नज़र रखूँगा, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिन अपने फादर के वहाँ से चले जाने के बाद अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखता है और कहता है शुक्र है मैं बच गया। हालांकि मैं शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करने का परमिशन चाहता था, लेकिन ये भी अच्छा है कि फादर मेरे बारे में अब से सोचेंगे। ऐसा होगा मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और कहता है ये ज़िंदगी ये पूरी तरीके से मेरी पिछली ज़िंदगी से अलग है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें मैरी को दिखाया जाता है। मैरी कहती है जिन इधर आओ, देखो तुम्हारी ये सिस्टर मैरी तुम्हारे लिए क्या लाई है, तुम्हारे लिए ख़ास तोहफा लाई है। फिर जिन की मेट के हाथ में वो तोहफ़ा देकर कहती इसे अच्छी तरह से उबाल कर खा लेना, जैसे ही तुम इसे खाओगे जल्दी से ताकतवर बन जाओगे। और उसके बाद सिस्टर मैरी वहाँ से चली जाती है। फिर जिन सिस्टर मैरी के चले जाने के बाद अपने मन में कहता है क्या मेरे लिए तोहफ़ा, और उस बॉक्स को खोल के चेक करता है। जैसे ही जिन उस बॉक्स को खोल के चेक करता है वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या फोनिक्स साथ मुझ जैसे 7 साल के बच्चे को सिर्फ सिस्टर मैरी ने ऐसा ख़ास तोहफ़ा गिफ्ट कर दिया। और कहता है सिस्टर मैरी सच में क्रेज़ी है। फिर हमें जिन सिस्टर मैरी के बारे में कुछ जानकारी देता है कि सिस्टर मैरी 6 स्टार की नाइट है। दोस्तों 6 स्टार नाइट ये रैंक होगा ये उनकी पावर का। और बोलता है कि सिस्टर मैरी ये रुनसांडर परिवार की 7वीं जाबाज योद्धा है, जिसे हम विन फ्यूरी के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका और एक नाम है द मैड एंड वुमन साउथर रीजन। फिर जिन एक कुर्सी को उठाकर खाने के टेबल के पास रखता है और अपने मन में कहता है मेरी लड़ाई की दीवानी बहन ने मुझे क्यों दिया होगा। ये जाहिर है वो चाहती है कि मैं इसे खाऊं और जल्दी से ताकतवर बनूं ताकि मैं उसका अपोनेंट बन सकूं। और जिन कहता है अगर मैं इसे कम उम्र में खाऊंगा तब मेरे ऊपर आग का कोई असर नहीं होगा, और इतना ही नहीं और मुझे ये जल्दी बड़े होने में भी मदद करेगा। फिर जिन खाने के टेबल पर बैठकर चम्मच बिम्मच को लगा रहा होता है और अपने मन में कहता है मेरे पास जबकि पहले ही फोनिक्स साथ मौजूद है, अब बस मुझे 6 स्टार का जादूगर बनने की ज़रूरत है। फिर मैं अपने खुद के हाथ में अपने खुद के फोनिक्स को बुला सकता हूँ। हमारा जिन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी मेड आ जाती है और कहती है क्या यंग मास्टर जिन मैंने आपको इंतज़ार करवाया। जिन कहता है बिल्कुल नहीं, तुमने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया। फिर जिन की मेड कहती यंग लेडी मैरी कितनी अच्छी है ना कि आपको इतना शानदार तोहफा दिया। और जिन की मेड कहती है प्लीज़ इसे ठंडा होने से पहले खा लीजिए। फिर जिन कहता है हाँ मैं खा तो लूँ, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि मेरे दोनों बड़े भाई मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर जिन कहता है बताओ तुम दोनों क्या कहना चाहते हो। फिर डेटोना कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। फिर हेटोना कहता है हाँ मैंने देखा हूँ तुम्हारी नौकरानी ने एक बहुत बड़े बर्तन में यही सूप रखी है तुम्हारे लिए, तो क्या तुम हमें कुछ दे सकते हो क्या उसमें से पीने के लिए। फिर जिन कहता है अगर तुम इसे पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे एक रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। फिर डेटोना हाँ कहते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेटोना खुदाई करते दिखाए जाते हैं और कहते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे, हम जानते हैं कि यहाँ कोई हमें देखने के लिए नहीं है, तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर किसी ने हमें यहाँ खोदते हुए देख लिया तो हम क्या कहेंगे। फिर उनमें से कोई एक कहता है कि हम कह देंगे कि जिन ने हमें खोदने के लिए कहा है, तब जिन को जवाब देना होगा, हमें नहीं। उनमें से फिर कोई एक कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें तो बस सूप की ज़रूरत है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ छत से धूल गिर रहा था। दोस्तों शायद ये डेटोना जिस जगह पर खोद रहे थे शायद उसी के अंदर गुफा के अंदर कोई कमरा होगा। फिर हमें एक दरवाज़ा दिखाया जाता है। फिर हमें इस दरवाजे के उस साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कांच के डब्बे में एक शख्स कैद रहता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें डेटोना को दिखाया जाता है
जो दोनों जिन ने जो कहा था वो काम करके जिन के पास आ गए थे। जिन कहता है भाइयों तुम्हारा स्वागत, इतनी जल्दी आ गए। फिर डेटोना हेटोना कहता है हमने वैसा कर दिया जैसा तुमने कहा था, अब हमें हमारा सूप दे दो पीने के लिए। जिन कहता है मैंने पहले ही टेबल पर रख दिया है वहाँ। डेटोना कहता है क्या सच में? फिर डेटोना हेटोना जब टेबल पर देखते हैं तो वहाँ सिर्फ 2 चम्मच में थोड़ा थोड़ा सूप रखा होता है। जो देख के बोलते हैं छोटा जिन ये तो बहुत कम है। जिन कहता है मैंने तो कहा था मैं इसमें से कुछ दूंगा, लेकिन मैंने इतना ये नहीं बताया था कि मैं इसमें से कितना दूंगा। और कहता है जैसा मैंने वादा किया था तुमसे, मैंने अपने वादे को निभाया, अब तुम एंजॉय करो। फिर डेटोना और हेटोना बहुत गुस्सा हो जाते, लेकिन जिनको कुछ नहीं कहते और जिनको कहते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई जिन। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिन का सीन दिखाया जाए जो बारिश में उस गुफा के पास जा रहा था, जिस गुफा को जिन ने डेटोना हेटोना से खुदवाया था। फिर जिन उस गुफा के पास पहुंचकर कहता है मैंने सोचा था कि उन दोनों ने ये काम आधा अधूरा किया होगा, लेकिन उन्होंने तो बहुत अच्छे से पूरी तरीके से काम को कर दिया। फिर जिन गुफा के अंदर चला जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन गुफा के अंत में लास्ट के उधर पहुंच जाता है जहाँ एक दीवार दिखाई दिया जाता है। फिर जिन उस दीवार को देखते रहता है और सोचता है इसे तोड़ने के लिए 1 स्टार मैजिक काफ़ी होगा। फिर जिन अपने हाथ में मैजिक को एक्टिवेट करता है जिससे जिन के आसपास चमकने लगता है। फिर जिन अपने दोनों हाथों को दीवार पे मारता है जिससे एक मैजिक सर्कल बनता है और उस पर से एक ग्रीन कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकलता है जिससे वो दीवार टूट जाता है। फिर जिन कहता है मैंने आखिरकार इसे तोड़ दिया। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बड़े से दरवाजे को दिखाया जाता है। जिन उस दरवाजे को देखकर कहता है ये सांडल परिवार का सीक्रेट स्टोरेज रूम, पिछली ज़िंदगी में मुझे यहाँ आने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ आने से। फिर जिन कहता है मुझे अब इस दरवाजे को खोलने के लिए क्या करना होगा। तभी जिन को याद आता है उसके पिछली ज़िंदगी में उसके एक भाई ने कहा था तुम्हें इसे खोलने के लिए एक सीक्रेट वर्ड कहना होगा। फिर जिन उस सीक्रेट कोड को कहता है क्या रुनसांडल परिवार का बच्चा मुर्कान को दिलासा न देने आ सकता है। जिन के इतना कहने के साथ ही वो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर जिन अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक बड़ी सी जगह होती है। फिर वहाँ जिन जाते जाते कहता है ये वो जगह है जहाँ रुनसांडल परिवार ने सीक्रेट स्टॉर्म को छुपा के रखा है और पिछले 1000 साल में जो कुछ भी उन्हें मिला है उन्होंने यहाँ ला के रखा है। फिर जिन कहता है चलो अब इसे अच्छी तरह से घूम लेते हैं क्योंकि मुझे पिछली बार यहाँ आने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था यहाँ सिर्फ रुनसांडल परिवार के जाबाज योद्धा ही आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ ये सब इस बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी उतनी औकात ही नहीं है। फिर जिन कहता है लेकिन तुम्हारा शुक्रिया बड़े भाई, क्योंकि तुमने जो कहा था उसका मैं अब अच्छे से उपयोग कर रहा हूँ। जिन ऐसा कहते कहते एक जगह पहुँचता है और कहता है वो क्या है। फिर हमें उस चीज़ को दिखाया जाता है जो वही शख्स है जिसको पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था जो कांच के उसमें बंद था। फिर जिन उसके पास आता है और उसे ध्यान से इधर उधर से देखने लगता है और कहता है ये इंसान नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या चीज़ है। फिर जिन ऐसा कह रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है। मैंने सुना था कि रुनसांडल परिवार की पहली जाबाज योद्धा ने एक ब्लैक ड्रैगन मुर्कान को हराया था, क्या ये वही ब्लैक ड्रैगन मुर्कान है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं था, लेकिन अब जब देख रहा हूँ तब मुझे यकीन आ गया है। फिर जिन वहाँ कुछ देर तक रुकता है और कहता है मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे ये टॉम को ढूंढना पड़ेगा। और जिन वहाँ से चला जाता है और कहता है क्या वो वहाँ हो सकता है टॉम। फिर हमें कांच के अंदर कैद वाले शख्स को दिखाया जाता है जिसके हाथ को हिलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिन को दिखाया जाता है। जिन कहता है फाइनली मैंने इस टॉम को ढूंढ ही लिया, यहाँ मुझे हर परिवार के सीक्रेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर जिन उस टॉम के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर देखता है वहाँ बहुत सारी किताबें, और जिन उन किताबों को देखने लगता है। किताबों को देखते देखते उसे किताब मिलता है जो 3 स्टार मैजिक की किताब रहती है। जिन कहता है मुझे इसे अपने साथ लेके चाहिए, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तब मेरे लिए बहुत ख़तरनाक होगा, इसलिए मुझे इसे कॉपी कर लेना चाहिए। और कहता है मैं यहाँ हर दिन आऊँगा और इसे थोड़ा थोड़ा करते करते कॉपी करता रहूँगा सारी किताबों को। इसके बाद जिन यहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों तक ऐसे ही जाता आता रहता है। लेकिन एक दिन जब जिन टॉम के लाइब्रेरी में
किताबों को कॉपी कर रहा था तब उसे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर है। फिर जिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं जितना जानता हूँ कि अभी स्टॉर्म कासल में कोई नहीं है, तो फिर अभी यहाँ कौन आ सकता है। और जिन स्टॉर्म के दरवाजे की वजह जाके उसे खोलता है। जैसे ही जिन खोलता है तब वहाँ एक शख्स खड़ा रहता है। फिर वो शख्स हमारे जिन की तरफ देखता है और एक डरावना शक्ल बना के जिन से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर जिन जैसे ही उसे ध्यान से देखता है तब उसे याद आता है ये वो ब्लैक ड्रैगन मुर्कान है जो कांच के अंदर कैद था। जिन कहता है लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अपनी पिछली ज़िंदगी में ऐसा नहीं सुना था कि ब्लैक ड्रैगन मुर्कान जाग गया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जिन आगे कहता है मुझे ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ब्लैक ड्रैगन मुर्कान हमारे परिवार का गार्डियन ड्रैगन है, मुझे बस उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसके सामने एक बच्चे की एक्टिंग करना चाहिए। फिर जिन अपना एक्टिंग शुरू करता है और कहता है रुनसांडल परिवार का चाइल्ड हमारे परिवार के गार्डियन को ग्रीट करता है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन मुर्कान जिनके ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे क्या कहा, अपना गार्डियन ड्रैगन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ अपने गार्डियन के जैसा व्यवहार करने की। और कहता है लानत है तुम रुनसांडल बस कि तुमने मेरे बारे में हर किसी को क्या सिखाया। मैं इस बच्चे के साथ तो नहीं जा सकता लेकिन यह बच्चा मुझे पागल कर रहा है। और ब्लैक ड्रैगन मुर्कान ज़मीन पर बैठ जाता है और गहरी सांस छोड़कर कहता है लेकिन ये मुझ पर पहले ही हावी हो रहा है, लानत है मुझ पर। फिर वो आगे कहता है खैर छोड़ो ये सब बातों को, और अपने मन में कहता है मुझे कुछ अच्छी चीज़ें देखे और सूंघे हुए एक अरसा हो गया। ब्लैक ड्रैगन मुर्कान अपने मन में ऐसा कह ही रहा था कि तभी उसे एक अचानक खुशबू आती है और वो जिन की तरफ देखता है। उसके बाद वो जिन के पास जाता है और कहता है तुमसे शैडो एनर्जी की खुशबू क्यों आ रही है। जिन कहता है क्या शैडो एनर्जी। फिर ब्लैक ड्रैगन मुर्कान कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ, हालांकि मैं पिछले हज़ारों सालों से ये सो रहा था लेकिन मुझे इसकी खुशबू अच्छी तरीके से याद है, ये शैडो एनर्जी से अलग हो ही नहीं सकती। फिर जिन कहता है लगता है लॉर्ड टेमर ने जो शोल्ड्रेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ये उसी के अंदर आता होगा और इसी वजह से ये ब्लैक ड्रैगन मुर्कान जाग गया है क्योंकि मेरे पास शैडो एनर्जी है। फिर हमें मुर्कान का सीन दिखाया जाता है क्योंकि जिन कुछ नहीं बताता कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है, इसलिए मुर्कान इधर उधर उस खुशबू को ढूंढने लगता है। फिर हमें जिन का सीन दिखाया जाता है। जिन अपने मन में सोचता है मुझे इस बारे में थोड़ा चेक करना चाहिए और हमारा जिन मुर्कान को अपने पास बुलाता है। फिर मुर्कान कहता है हाँ हाँ बताओ क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। फिर जिन अपने हाथ में अपनी शैडो एनर्जी को एक्टिव करता है और कहता है क्या आप इस बारे में पूछ रहे, मेरे फादर ने कहा था कि ये पावर गॉड ऑफ शोल्ड्रेट से आई है। फिर मुर्कान जब हमारे जिन के हाथों की तरफ देखता है वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या शोल्ड्रेट आप सच में सीरियस थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, आपने मुझे हज़ारों सालों तक सिर्फ इस बच्चे के लिए इंतज़ार करवाया। और वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है और ऐसे ही कुछ देर तक रोता है और फिर वो अजीब सा शक्ल बनाकर जिनसे कहता है क्या तुम जानते हो कि मैंने शोल्ड्रेट के साथ इस प्रॉमिस किया था कि मैं उसके एक शख्स की मदद करूँगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स तुम हो। फिर जिन कहता है क्या शोल्ड्रेट के साथ वादा। फिर मुर्कान कहता है मैं तुम्हें इस बारे में बाद में अच्छी तरीके से बता दूंगा क्योंकि मैं अभी अभी जागा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम बहुत जवान हो। लेकिन अब मुझे खुद का परिचय देना चाहिए शोल्ड्रेट के कॉन्ट्रैक्टर को। आई एम मुर्कान, मैं रिप्रेजेंटेटर हूँ शोल्ड्रेट का, उसका दोस्त और उसका डिसेंडेंट और पहला और आखिरी शैडो से बनाया हुआ क्रिएशन उसका। और मैं हज़ारों सालों के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब से मैं तुम्हारी तरफ। और कहता है शोल्ड्रेट के कॉन्ट्रैक्टर अब तुम अपना परिचय दो मुझे। फिर जिन मुर्कान की तरफ देखता है और कहता है मैं जिन रुनसांडल परिवार का 13वां यंग मास्टर
और दोनों अपना हाथ एक दूसरे से टकराते और यहीं पर ही अब ये एपिसोड खत्म हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलें।